पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में, क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। और जब त्रिभुज की बात कर दिया तो हम त्रिभुज क्या करेंगे, बना लेंगे। कह रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है, यानी 90 डिग्री कौन सा है, क्यू, और त्रिभुज का नाम है पी क्यू और आर। अब कह रहा है इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी टेन पी। अब बताइए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम कब आसानी से निकाल पाएंगे, जब हमें उस ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम हो जाए। तीनों साइड क्या हो जाए, मालूम, यानी कि लंब, आधार और कर्ण हमको क्या हो जाए, मालूम हो जाए। तो हम यहाँ से तीनों साइड निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है भैया, पी क्यू दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए कि जब हमारे पास दो साइड मालूम रहता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हमको दो साइड मालूम चल जाए तो हम तीसरी साइड आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब तीसरी साइड भी मालूम चल जाएगा तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से दूसरी साइड निकालेंगे। देखिए, पी क्यू मालूम है, या तो आप क्यू आर का वैल्यू निकाल लीजिए या आप पी आर का वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों में से किसी एक का मान अगर मालूम चल जाएगा तो फिर पाइथागोरस लगा करके हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम पी क्यू मालूम है, पी आर का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो पी आर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये 25 प्लस में इधर जाएगा, क्या ये 25 आपका प्लस में है तो ये 25 हो गया, और क्यू आर इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 25 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ से पी आर का भी वैल्यू निकला, लेकिन पी आर का पूरा वैल्यू नहीं निकल पाया है। पी आर का वैल्यू निकला है 25 माइनस क्यू आर, यानी क्यू आर मालूम चलेगा तभी आप पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास दो साइड तो मालूम हो गया है, पी क्यू और पी आर, तो तीसरी साइड नहीं निकल जाएगा। तीसरी साइड निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जब भी हमको दो साइड अगर मालूम चल जाए या दो साइड का रिलेशन मालूम चल जाए तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस। तो हम यहां से पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच कहलाता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, बाबू इसमें से कोई एक लंब होगा, कोई एक क्या होगा, आधार होगा। तो ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब बताइए, पी आर का वैल्यू आपको मालूम है क्या, पी आर का वैल्यू मालूम है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पी क्यू का मान मालूम है क्या, 5, बिल्कुल मालूम है। क्यू आर का मान मालूम है क्या, नहीं मालूम है, क्यू आर का मान नहीं मालूम है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए 25 इंटू बी क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब बताइए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, अगर हम इधर लाएंगे माइनस में कट के क्या हो जाएगा, 0। अब 625 तो देखिए आपके पास हो गया माइनस 50 क्यू आर, यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा। 625 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, इधर ऑलरेडी 25 है
और माइनस हो जाएगा 625, 625 प्लस में इधर जाएगा -50 QR बराबर हम लिखेंगे 625 में 25 चल जाएगा, कितना बचेगा -600, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपका QR बराबर हो जाएगा 600 और बटे कितना 50, 50 से 50 कैंसिल, 5 से 12 बचे 60, यानी QR बराबर कितना निकल गया 12। QR कितना निकल गया, अब बताइए QR का वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर। दो भुजा मालूम है, तीसरे नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कहाँ से निकल जाएगा, देखिए आपको निकालना है PR का मान, तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि PR बराबर कितना दिया हुआ है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, यानी कि हम 25 में से QR का वैल्यू घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा PR निकल जाएगा। तो 25 माइनस QR, चूंकि PR बराबर दिया हुआ है 25 माइनस QR, आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। यहाँ से आपको अगर दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकल जाएगा तो दूसरा का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन का यूज करके आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा QR मालूम चल गया, तो QR का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो यहाँ से PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस QR का वैल्यू कितना निकल गया 12, कितना निकल गया 12। तो आपका PR बराबर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, कितना निकल गया 13, ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किए हैं, ध्यान से समझिए। दिया हुआ था PQ और ये एक रिलेशन दिया हुआ था, इसमें से दोनों में से किसी एक भुजा को निकाल लिए, आप PR को निकाल लिए। तो 25 माइनस QR, दो भुजा मालूम चल गया, पाइथागोरस लगा दिए। पाइथागोरस को जब हम लोग सॉल्व किए मान पुट करके तो हमारा QR का वैल्यू निकल गया 12। अब अगर यहाँ QR का वैल्यू हम अगर रख देंगे तो PR का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 25 में QR का वैल्यू रख देंगे, घट करके PR निकल जाएगा, निकाल दिए PR का वैल्यू। अब हमारे पास तीनों साइड मालूम हो गया, और जब तीनों साइड मालूम हो गया तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में बोल रहा था साइन P का मान निकालने के लिए। तो साइन P, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब बटे कर्ण किसके लिए, P के लिए। P को पकड़िए, इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, यानी कि QR कितना है 12, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है तो 13 हो जाएगा। cos P क्या होता है BYH किसके लिए, P के लिए। P को पकड़िए, इसके लिए B कौन होगा, सामने वाला लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी हो जाएगा 5 और बटे कर्ण तो बदलता नहीं है 13। और tan P, तीसरा क्वेश्चन है tan P, tan थीटा बराबर होता है PYV, लेकिन PYV किसके लिए, P के लिए। P के लिए P कौन होगा, लंब कौन होगा, इसके सामने वाला, यानी कि 12 और बटे आधार कौन होगा, इसके सामने वाला लंब, तो बचेगा जो आधार, यानी 5, निकल गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बताइए आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप समझने की प्रयास कोशिश करेंगे, एकदम आसान है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे